हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ नीता। आज हम हिंदी व्याकरण का 15वां पाठ करने जा रहे हैं। ये इस किताब का आखिरी पाठ है। पाठ का नाम है कहानी लेखन एवं चित्र वर्णन। आज हम कि कहानी कैसे लिखते हैं उसको और चित्र वर्णन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना पाठ। कहानी लेखन एवं चित्र वर्णन, स्टोरी राइटिंग एंड पिक्चर डिस्क्रिप्शन। कहानी लेखन, पहले हम पढ़ेंगे कहानी लेखन के बारे में। किसान की चतुर पत्नी। यहाँ पर एक किसान की कहानी दी गई है। इनको हम इन चित्रों की मदद से पूरा करेंगे। देखेंगे कि इधर पे जो शब्द है वो कौन सा फिट हो रहा है। ठीक, चित्रों की सहायता से कहानी पूरी कीजिए और सुनाइए। तो शुरू करते हैं। एक किसान की कहानी है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर किसान है। एक किसान था, उसके पास थोड़ी सी ज़मीन थी, लेकिन उसकी ज़मीन पर कुछ उगाया नहीं जाता था। उसकी जो ज़मीन थी वो बंजर थी, उस पर कुछ नहीं उगा सकते थे आप, क्योंकि वह बहुत कठोर हो चुकी थी। हम जहाँ तक बात कर रहे हैं कि बंजर ज़मीन पे ही कुछ नहीं उगाया जा सकता, तो उसकी जो ज़मीन थी वो बहुत कठोर हो चुकी थी, बहुत सख्त हो चुकी थी। एक रात किसान और उसकी पत्नी आपस में बातें कर रहे थे। उसी समय उसे घर के पीछे से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। ये बना हुआ है घर का चित्र, तो उसे आवाज़ें सुनाई देती है। फिर किसान और उसकी पत्नी ने कहा, लगता है घर में, यहाँ पर ये चोर का चित्र बना हुआ है, चोर घुस आए हैं। किसान की पत्नी का अनुमान बिल्कुल सही था। अब जब हमने देखा ना, जो यहाँ पर जो चित्र बने हुए हैं, हम इनकी मदद से इस कहानी को पूरा कर रहे हैं। ठीक है, तो आप भी घर में बैठ के इस कहानी को इस तरीके से पूरा कीजिए। ठीक, अगले पेज पे चलते हैं। सचमुच 4 चोर घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। अभी हमने यहाँ पर देखा ना पिछले पेज पे, तो ये घर का चित्र है, ये चोरों का चित्र है, ये चोरों का चित्र है। घर में 4 चोर घुसने की बात सुनकर किसान बहुत घबरा गया था। अब 4 हैं और वो और उसकी पत्नी घर में अकेले हैं, तो किसान की पत्नी बहुत ही चतुर थी। अब किसान घबरा गया, तो लेकिन उसकी जो पत्नी थी उसने एक तरीका निकाला कि किस तरीके से इस चोरों से बचा जाए, निपटा जाए। ठीक है, तो वह ज़ोर से बोली, अरे डरने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सारे पैसे गहने अपने घर के पीछे ज़मीन में छिपा दिए हैं। तो उसने, किसान की जो बीवी थी, पत्नी थी, उसने अपनी चतुराई से किसानों को घर में घुसने से रोक दिया। उसने क्या किया कि जो भी पैसे गहने, उसने क्या बोला कि घर की जो पीछे वाली ज़मीन है ना, जिसकी हम बात कर रहे थे कि वो कठोर हो चुकी है, तो उसने कहा कि वो उसमें ज़मीन में छिपा दिए गए हैं। चारों चोर घर में घुसने की बजाय जो थे, चारों चोर वो अब उस ज़मीन की तरफ मुड़ गए, मतलब घर में ना घुसकर अब वो ज़मीन की तरफ चले गए। तो चारों चोर किसान की पत्नी की बात सुनकर ज़मीन की ओर गए और वे उस कठोर ज़मीन की खुदाई करने लगे, पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। अंत में थक कर वे वहाँ से चले गए। तो यहाँ पर इस जो किसान की बीवी थी, पत्नी थी, उसकी चतुराई कितनी काम आई ना। उसने बहुत पेशेंटली, बहुत आराम से एक तरीका सोचा और उसने बहुत ही चतुराई से उन चोरों को चकमा दे दिया। तो दूसरे दिन सुबह किसान ने देखा कि उसकी ज़मीन खुदी पड़ी है। वह अपनी पत्नी की चतुराई पर खूब खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। तो इससे हमें शिक्षा मिलती है कि मुसीबत से घबराना नहीं चाहिए। हमें कोई भी मुसीबत हो, कितनी भी मुसीबत, बड़ी मुसीबत हो, हमें उसका डट कर सामना करना चाहिए। घबराएंगे तो ना मुसीबत जाएगी और ना हम उस मुसीबत से बच पाएंगे।
मुसीबत तो है जो हमारे साथ ही है, तो हमें उस मुसीबत का सामना करना चाहिए। अगले पेज पे चलते हैं। अब यहाँ पर एक कहानी दी गई है और यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। तो हमको इन शब्दों की मदद से ये कहानी जो है पूरी करनी है। पहले हम इनमें जो शब्द है वो भर लेंगे, फिर दोबारा से हम इस कहानी को दोबारा से पढ़ेंगे ताकि आपको एक कहानी एक फ्लो में समझ आ जाए। नीचे बॉक्स में कुछ सहायक शब्द दिए गए हैं। यहाँ पर देखो ये शब्द दिए गए हैं जिनकी सहायता से आप कहानी पूरी कीजिए। हमें इनकी हेल्प से इस कहानी को पूरा करना है। गोपाल नाम का एक लड़का था। यहाँ पर लड़का लिखा हुआ है। वह पहाड़ी पर एक छोटे से गांव में, एक बार मैं मिटा देती हूँ ताकि आपको शब्दों की लिखावट सही से दिख जाए। यहाँ पर आएगा लड़का, यहाँ पर आएगा गांव। ठीक है, मैं रहता था। गोपाल रोज सुबह अपनी भेड़ों को लेकर पहाड़ी पर निकल जाता। वह काफी शरारती था। जो गोपाल जो था वो बहुत शरारती बच्चा था। अब उसने क्या करा अपनी शरारतों को लेकर, उसने क्या किया, उसने गांव वालों को तंग कर दिया था। कैसे तंग किया था, आगे पढ़ते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ झूठ बोलकर गांव वालों को तंग करता रहता था। एक दिन वह पहाड़ी पर अपनी भेड़ों को चराने के लिए ले गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, शेर आ गया, शेर मेरी भेड़ों को खा जाएगा। उसकी आवाज़ सुनकर गांव वाले दौड़े चले गए। उन्हें देखकर गोपाल जो था वो जोर जोर से हंसने लगा, जो कि गलत बात थी क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। अब क्या हुआ, यह देखकर गांव वालों को बहुत गुस्सा आया। इस स्थान में गुस्सा आया। अगले दिन फिर उसने कुछ ऐसा ही किया और गांव वाले फिर नाराज होकर चले गए। लेकिन एक दिन सचमुच ही एक शेर पहाड़ी पर आ गया और वह गोपाल की भेड़ों को मारने लगा। गोपाल बहुत चीखा चिल्लाया परंतु कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। गांव वालों को लगा कि वह रोज की तरह आज भी झूठ बोल रहा है। इस तरह शेर उसकी सारी भेड़ों को खा गया और वह देखता ही रह गया। इससे शिक्षा मिलती है कि कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, तो एक बार हम कहानी को दोबारा से पूरा एक फ्लो में पढ़ते हैं ताकि आप कहानी को भी समझ पाएं। ठीक है, तो गोपाल नाम का एक लड़का था। वह पहाड़ी पर एक छोटे से गांव में रहता था। गोपाल रोज सुबह अपनी भेड़ों को लेकर पहाड़ी पर निकल जाता। वह काफी शरारती था। हमेशा कुछ ना कुछ झूठ बोलकर गांव वालों को तंग करता रहता था। एक दिन वह पहाड़ी पर अपनी भेड़ों को चराने के लिए गया
और ज़ोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, शेर आ गया, शेर मेरी भेड़ों को खा जाएगा। उसकी आवाज़ सुनकर गांव वाले दौड़े चले गए। उन्हें देखकर गोपाल ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। यह देखकर गांव वालों को बहुत गुस्सा आया। अगले दिन फिर उसने ऐसे ही किया और गांव वाले फिर नाराज़ होकर चले गए। लेकिन एक दिन सचमुच ही शेर पहाड़ी पर आ गया और वह गोपाल की भेड़ों को मारने लगा। परंतु बहुत चीखा चिल्लाया, परंतु कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। गांव वालों को भी लगा रोज़ की तरह आज भी वह झूठ ही बोल रहा है। इस तरह शेर उसकी भेड़ों को खा गया और वह देखता ही रह गया। शिक्षा हमें मिलती है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। जैसे कि ये इसमें देखो ना, अब जो गोपाल नाम का जो लड़का था वो रोज़ झूठ बोल रहा था कि शेर आया शेर आया, लेकिन शेर तो नहीं आया। लेकिन जिस दिन सच में शेर आया उसकी मदद के लिए कोई आया ही नहीं। ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए आप है ना, एक चित्र दिया हुआ है, चित्र वर्णन करना है हमें। यहाँ पर एक आपके लिए चित्र दिया गया है। अब इस चित्र को आपको देखना है और इसमें बताना है कि क्या क्या चीज़ें हैं। बेसिकली जो एक्टिविटी है आपके लिए दी गई है, क्योंकि हमने कहानी लेखन के बारे में पढ़ा, चित्र वर्णन के बारे में पढ़ चुके हैं हम, कि इस पे देखिए आप, ये चित्र दिया हुआ है, आपको इस चित्र को देख के इन शब्दों की मदद से कहानी बनानी है। यहाँ पे भी हमने देखा कि चोर, ये सब चित्र जो बने हुए हैं इनकी मदद से कहानी पूरी करनी थी। तो आपको यहाँ पर भी ये चित्र दिया गया है, इसको ध्यान में रखकर आपको क्या करना है, कहानी बनानी है, कुछ लाइनें लिखनी है आपको। चित्र को ध्यान में देख कर लिखिए, चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। आपको चित्र में जो दिख रहा है उसके बारे में 5 वाक्य बताइए। ठीक है, अब आप देखिए कि इस चित्र में क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले देखिए आप, इस चित्र में पक्षी हैं, हवाई जहाज है, हवाई जहाज है, फिर हमें बस दिख रही है, कार दिख रही है, एक पुल दिख रहा है, ट्रेन दिख रही है। ठीक है, एक पानी वाला समुद्री जहाज दिख रहा है। ठीक है, तो अब हमने इतनी सारी चीज़ें देख ली। अब हमें इनको वाक्यों में लिखना है। लिखते हैं, आसमान में पंछी उड़ रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला वाक्य। इसको मैं साथ के साथ मिटा रही हूं क्योंकि दूसरा वाक्य भी हमें लिखना है। अब हमने क्या देखा कि इस चित्र में बस और गाड़ी है, या कार है लिख सकते हो, कार लिख लो, कार है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा वाक्य। अब हमें क्या दिख रहा है इसमें, एक तीसरा वाक्य भी है, एक बड़ा सा पुल, बड़ा सा पुल बना हुआ है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि पुल पे बुलेट ट्रेन चल रही है। ठीक है, आपको जो समझ आ रहा है आप वो लिख सकते हो।
ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि मैं जो वाक्य लिखवा रही हूँ आपको वही लिखने हैं। ये मैं जस्ट आपकी मदद के लिए कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। आपको जो लिखना है, आपको जो समझ आ रहा है, जो आपको इस चित्र में दिख रहा है, आप वो लिख सकते हैं। कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि यही वाक्य लिखने हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे फोर्थ वाक्य। फोर्थ वाक्य क्या है हमारे पास? क्या दिख रहा है आपको इस में? चौथा वाक्य है, इस चित्र में एक समुद्री जहाज है। ठीक है। ये रहा आपका समुद्री जहाज। ये लास्ट हमारा जो पॉइंट है वो है, इस चित्र में रेल का भी दृश्य है। ठीक है। तो हमारा जो ये पार्ट है यहीं फिनिश होता है। ये वाक्य में हमारे पूरे हो चुके हैं। और ये जो बुक है दूसरी कक्षा की, ये कंप्लीट हो चुकी है, हिंदी व्याकरण की जो बुक है। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड क्लास का तीसरी कक्षा की हिंदी व्याकरण शुरू करेंगे। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, यूज़फुल हैं आपके लिए, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कोई भी डाउट है किसी भी वीडियो में, अगर आपको डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके डाउट्स ज़रूर लूँगी और आपके जितने हो सकते हैं मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। धन्यवाद। बाय बाय।